हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। वेलकम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज हम बात करेंगे गंजपन की एक किस्म के बारे में जिसे हम कहेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। व्यूअर्स, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया गंजपन की ही एक किस्म है जिसके अंदर हमारा हेयर लॉस तो होता है लेकिन पैटर्न की फॉर्म में, ज़्यादातर पैटर्न की फॉर्म में हमारा हेयर लॉस होता है। ख़ास तौर पर अगर हम मर्दों की बात करें तो फ्रंटल साइड से मर्दों के डब्ल्यू शेप में हेयर लॉस हो रहा होता है। सिर्फ आगे माथे से ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ से बाल उड़ जाते हैं। और स्पेशली जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की सिम्टम है वो ये है कि बाल गिरते तो हैं लेकिन गिरने के बाद आते नहीं हैं, यानी दोबारा उग नहीं रहे होते। बाल पहले तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे होते हैं, लेकिन सबसे जो प्रोमिनेंट इसकी सिम्टम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वो ये कि बाल जिस जगह से गिर जाए वहाँ दोबारा ख़ासतौर पर मर्दों में पैदा नहीं होते। एक तो फ्रंटल साइड से डब्ल्यू शेप में हेयर फॉल हो रहा होता है, या फिर इसके अलावा बैक साइड से जो मर्दों का सर का बैक हिस्सा होता है वहाँ से भी कुछ हिस्से से एक पैटर्न की सूरत में बाल गिर रहे होते हैं या गिर जाते हैं। इसी वजह से इसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं। एंड्रोजेनिक का मिनी पैटर्न होता है और एलोपेशिया हेयर फॉल। अगर हम औरतों में बात करें तो औरतों में पैटर्न की सूरत में तो नहीं हेयर फॉल होता, लेकिन बालों की थिकनेस बहुत कम हो जाती है। इस सूरत में हेयर फॉल हो रहा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे बाल बहुत पतले हो गए या बाल बहुत हल्के हो गए हैं। व्यूअर्स, मेन जो कॉजेज़ हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वो 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स, यानी कि अगर हमारे कह लें कि पेरेंट्स में से फादर मदर या नाना दादा दादी इनमें से किसी को अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो लाजमी तौर पर आगे उनके बच्चों के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक कॉज तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की जेनेटिक्स है। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे हार्मोन या तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में या मेल में कह लें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इनका लेवल इम्बैलेंस जब हो जाता है उसकी वजह से भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है और हमारे बाल गिरने लगते हैं। तीसरा इसका कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट में होता है। अगर मर्दों को ख़ास तौर पर शुगर है तो उनमें जेनेटिकली हेयर फॉल है या नहीं है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है या नहीं है, तो उनका हेयर फॉल फिर भी होगा क्योंकि उनके अंदर सिंड्रोम होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसकी वजह से भी उनका हेयर लॉस हो जाता है, ऐसे फ्रंट साइड से भी या बैक से भी। और औरतों के अंदर भी बाल बहुत हल्के हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम कंपाउंड फॉर्म में बात करें तो R89 ड्रॉप्स डॉक्टर रैकविच के इस सिंड्रोम में बहुत अच्छे हैं। इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने 20 कतरे लेने हैं। 20 कतरों को आपने 1 से 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, सुबह में, दोपहर में और फिर शाम में। अगर बात करें अप्लाई करने की कि कल पे हमें अपने अप्लाई क्या करना है, तो इसी मेडिसिन को आपने जहाँ हेयर लॉस जिस एरिया में ज़्यादा हो रहा है या पैचेस बन गए हैं स्पेशली मर्दों में, उन एरिया पर आपने अप्लाई भी इसी तरह करना है कि 1 घूंट पानी लेकर उसमें 20 से 25 कतरे R89 ड्रॉप्स के डालकर रुई की मदद से उन हिस्सों पे लगाना है जहाँ आपके पैचेस में हेयर फॉल हो रहा है। दूसरी हम बात करेंगे तो जेवरेंडी मदर टिंक्चर में हम इस्तेमाल करेंगे, उसको भी अप्लाई ही करना है आपने रात में। आपने R89 को अप्लाई करना है तो इसे मॉर्निंग टाइम में अप्लाई करेंगे और जेवरेंडी मदर टिंक्चर को आपने रात के वक्त अप्लाई करना है। व्यूअर्स, हमारे स्कैल्प यानी जो हमारा कह लें कि जो जिल्द होती है बालों की ऊपर सर की, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अक्सर औकात नॉर्मल नहीं होती, उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है। तो जेवरेंडी मदर टिंक्चर ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो आप इसे रात में अप्लाई करेंगे, सिर्फ अपने स्कल के ऊपर, बालों में अप्लाई नहीं करना, सिर्फ स्कल में और रात के टाइम।
ये भी अप्लाई ही करनी है, ओरल नहीं लेनी। ओरल यूज़ के लिए आप लेंगे थूजा 200। थूजा 200 को व्यूअर्स आप यूज़ करेंगे सिर्फ रात के वक्त 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट ऑन टंग, ज़बान पे 2 कतरे डायरेक्टली आपने अप्लाई करना है, डालना है और उसे पी लेना है। तो इस्तेमाल करने के लिए हमारी 2 मेडिसिन थी, R89 ड्रॉप्स और थूजा 200 ड्रॉप्स। R89 ड्रॉप्स को 3 टाइम्स और थूजा को सिर्फ नाइट में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, 2 कतरे, और अप्लाई करना है जेबरेंडी मदर टिंचर को और R89 को। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और तकरीबन 6 मंथ तक आप इसको नॉन स्टॉप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा और बालों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।